फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 7 में इकाई 1 अद्वैत पद्धति में एकत्व निरूपण, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकत्व का इतिहास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अद्वैत पद्धति में एकत्व निरूपण में एकत्व के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्व प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में एकत्व के बीज प्राप्त होते हैं, जहां पर बताया गया है कि एक ही सत्य के को विद्वान लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। इस मंत्र में एकम तथा सत पद अद्वैत हैं, भेद रहित हैं। यहाँ पर एक तत्व की अभिव्यंजना प्राप्त होती है। बहुधा वदंती के रूप में जो एकत्व में अनेकत्व का कथन क्रिया किया गया है वह अद्वैत मत के विवर्तवाद का बीज है। सूक्त या पुरुष सूक्त के प्रथम 3 मंत्रों में वैदिक ऋषि संपूर्ण जगत को एक विराट पुरुष के रूप में देखता है। पुरुष के अनंत मस्तक, नेत्र और पैर हैं। वह संपूर्ण पृथ्वी में व्याप्त होकर भी उससे परे हैं। जो कुछ है और जो कुछ होगा वही सब पुरुष है। वह एक पद से संसार में है और उसका 3 पद धूलोक में है। पुरुष सूक्त मात्र में एकत्व का ही निरूपण नहीं है, वरन उन परम पुरुष की झलक है जिसकी सत्ता विश्व के भीतर और बाहर भी है। मानवीय इतिहास में यह अद्वैत की परम अनुभूति है। अद्वैत पद्धति के एकत्ववाद में समाज, जगत, प्रपंच का निषेध कर अनिवर्चनीय रूप में परम तत्व की प्रतिष्ठा करने की जो प्रक्रिया प्रचलित है वह ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में परिलक्षित होता है। सूक्त के प्रथम मंत्र में कहा गया है कि जो कुछ है सो पहले नहीं था, जो कुछ नहीं है सो भी नहीं था। न पृथ्वी थी, न आकाश था, न उसके परे रचित लोक थे। सूक्ष्म के अंतिम मंत्र में यह कहा गया है कि ये विभिन्न सृष्टियां किस प्रकार हुई, इन्हें किसने रचा। इन सृष्टियों का जो स्वामी है वह दिव्य धाम में निवास करता है, वहीं इसकी रचना के विषय में जानता है। यह भी संभव है कि उसे यह भी ज्ञान न हो। यजुर्वेद में भी परम तत्व के एकत्व का प्रतिपादन करता है। एक मंत्र में एक ही तत्व को इंद्र, वरुण, अग्नि आदि विभिन्न नामों से अभिहित किया गया है। अथर्ववेद के स्कंभ और सूक्तों में एकत्व का प्रतिपादन है। स्कंभ सूत्र में ब्रह्म की ही अंत्यंतम संज्ञा स्कंभ है जो सप्त में व्याप्त है। एक है, आश्रय है और धू पृथ्वी एवं अंतरिक्ष सहित प्रदेशों को धारण करने वाला है। भूत, भविष्य एवं वर्तमान सबका अधीश्वर है और सुत नाम द्वारा ब्रह्म का ही प्रतिपादन है। उचिष्ट का अर्थ है बचा हुआ यानी कि शेष पदार्थ। दृश्य प्रपंच का निधनानंतर जो अवशिष्ट रहता है वह उचिष्ट है, अर्थात बाधा रहित परब्रह्म उससे भी उत्पन्न है। उपनिषदें, जिनका अपर नाम वेदांत भी है, प्रधान रूप से अद्वैत का प्रतिपादन करती है, नाना तत्व निषेध करती है और वह दो का सार संग्रह कर व्यास ने ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे वेदांत सूत्र भी कहा जाता है। उपनिषद, गीता एवं ब्रह्मसूत्र के ये 3 वेदांत के प्रस्थान माने जाते हैं और इनकी संज्ञा प्रस्थानतयी पड़ गई। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अनेक आचार्यों ने अपने अपने दार्शनिक मतों की पुष्टि की। आचार्यों ने अपने प्रथम मत की स्थापना हेतु प्रस्थान त्रयी को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया। आचार्य शंकर ने प्रमुख उपनिषदों गीता और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का परचम लहराया। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य करके भास्कर ने भेदाभेद, रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत, निम्बार्क ने द्वैताद्वैत और श्रीकंठ ने सह विशिष्टाद्वैत, श्रीपति ने वीरशैव और विशिष्टाद्वैत, वल्लभ ने सूटाईव, विज्ञान मिक्षु ने अभिभागाद्वैत
का प्रतिपादन किया, किंतु वास्तविक एकत्व शंकराचार्य के अद्वैत में ही अपूर्ण के साथ पूर्णता के साथ परिलक्षित होता है। शंकराचार्य के पूर्व मांडुक्योपनिषद पर मांडुक्य कारिका लिखकर गौड़पादाचार्य ने एकत्ववाद की व्याख्या की। इनकी कारिकाएं आगम प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण, अजात शांति प्रकरण में विभक्त है। इन्होंने अजातिवाद का सिद्धांत दिया। अजातिवाद को वे श्रुति सिद्ध सिद्धांत मानते हैं। उसकी कोई उत्पत्ति नहीं होती है, कोई भेद नहीं है। अद्वैत तत्व भेद रहित होने पर भी भाषा के कारण भेदमय प्रतीत होता है। जगत स्वजवत मिथ्या है। ज्ञान प्राप्ति के बाद संपूर्ण जगत की निवृत्ति हो जाती है। द्वैत भाव नष्ट हो जाता है। ब्रह्म ही एकमात्र अद्वैत तत्व है और गौड़पादाचार्य आचार्य शंकर के गुरु थे और इनके विचार का शंकर पर विशेष प्रभाव पड़ा। के बाद अद्वैतवाद विकास में सुरेश्वराचार्य, पदपादाचार्य, वाचस्पति मिश्र, प्रकाश त्वमयति, श्रीहर्ष और चित्कू विद्यारण्य मुनि, मधुसूदन सरस्वती, अपच दीक्षित आदि आचार्यों ने अपना अपना अस्तुत्य योगदान किया है। इस प्रकार से आज हमने अद्वैत पद्धति में एकत्व निरूपण में एकत्व का इतिहास के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।